फहमी में मुब्तला है कि हम चाहे 3 घंटे सिनेमा देखें, हम चाहे ज़िना करें, हम चाहे सूद खाएं, हम चाहे बलात्कारी बने, चाहे हम सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं, मगर जन्नत हमारे लिए पक्की है। बताशी की फातिहा दिलाते हैं, जन्नत पक्की है। जुमरात के दिन फातिहा दिलाते हैं, जन्नत पक्की है। अजमेर चले जाएं, जन्नत पक्की है। जिस तरह के काफिर लोग कभी लोहे को खुदा कहता है, कभी सूरज को खुदा कहता है, कभी पहाड़ को खुदा कहता है, कभी दरख्त को खुदा कहता है, यानी डिसीजन नहीं ले पाया कि खुदा कौन है। कभी लकड़ी को, कभी पत्थर को, कभी चूहा को, कभी बिल्ली को, कभी बंदर को, कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी चुचंदर को, कभी छिपकली को, कभी सांप को, सांप के सामने खड़ा है कि मेरा भगवान है, ये मेरा खुदा। कभी साहब गाय के सामने, यानी जिसको चाहा खुदा बना दिया। मन है जिसको चाहा खुदा बना दिया। छिपकली, गीदड़, बंदर, बंदर बंदर को खुदा बना दिया लोगों ने। दरख्त है उसके सामने हाथ जोड़ खड़ा, वहां धागा बांधना शुरू कर दिया। जहां तक निगाह जाए, अगर हम एक ऊंची छत पे खड़े हो जाएं तो भवानंद का सारा घर देख लेंगे, और उसके आगे भी मेरी नजर जाएगी। अगर बांस और दरख्त ना हो, आसमान की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल 500 साल के इतना डिस्टेंस जमीन से लेके पहले आसमान का, 500 ईयर्स, 500 साल तक कोई चलता रहेगा। जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी इस जमीन से लेके पहले आसमान की, पहला आसमान की फिर मोटाई, फिर उसके बाद उतना ही डिस्टेंस, फिर दूसरा आसमान, ये 7 आसमान है। उसी तरह जमीन की मोटाई। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर हैं। आप और हम लोग जो बातें करते हैं बहुत कमजोर है। हम लोगों की पैदाइश एक नापाक खतरे से हुई है। हम लोगों के पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है। हम लोगों की गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है। सबको मालूम है, किसी का जवान बेटा मर रहा है, किसी के बाप मर रहे हैं, किसी की माँ मर रही है, किसी की दौलत खत्म हो रही है। यानी ये हमारी कमजोरी है। अभी हम लोग बैठे हैं, जलजला आ जाएगा, सारा गांव जमीन में धंस जाएगा। और कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में जब गुनाह बढ़ जाएंगे तो जमीन के अंदर धंसने के वारदात बहुत होंगे। कभी मशरिक में, कभी मगरिब में लोग जा रहे होंगे, अचानक सड़क धंस जाएगी, हजारों लोग उसमें खत्म हो जाएंगे। और इस तरह ऐसा होता है। जमीन का धंसना, आदमी के चेहरे का बिगड़ जाना। भी अच्छा खासा खाता पीता गोरा नारा आदमी बिल्कुल चेहरा काला हो गया, और सब अच्छा खाता पीता आदमी बिल्कुल सफेद दाग चेहरे पे हो गया। अच्छा खाता पीता आदमी देखने में खूबसूरत है, मगर उसकी नाक बिल्कुल टेढ़ी हो गई, यानी चेहरा बदल जाना, जानवरों की तरह चेहरा हो जाना। ये गुनाह ज्यादा बढ़ने की सजा है दुनिया में, कि लोगों का चेहरा मसख हो जाएगा, लोग जमीन में धंस जाएंगे, अचानक जलजला आएगा, और फिर मौसम बदल जाएगा, आंधी बहुत ज्यादा आएगी, बिजलियां बहुत ज्यादा चमकेंगी, और बिजलियां बहुत ज्यादा गिरेंगी। ये सारी निशानियां हैं कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है, कयामत आने वाली। ये कयामत की निशानी है। बिजलियां बहुत गिरेंगी। हम लोग पहले बचपन में सुनते थे कि फलां के बिजली गिरी, एक आदमी मरा, लोग उसको एक अजूबा वाकया शुमार करते थे। लेकिन अभी आए दिन रोजाना अभी खबरें आ रही कि साहब बिजली चमकी, यहाँ तो चमक गई, लेकिन वहां बिजली गिर गई, 5 लोग मर गए। वो हल जोत रहा था, वहां मर गया। अब एक औरत छत पे कपड़ा फैलाने गई थी, अब वहां बिजली गिरी, वो मर गई, अपने ही घर के छत पे मर गई। इस तरह के वारदात आए दिन आ रही है, कयामत की निशानी है। चूंकि जब दुनिया में ज़िना बढ़ जाएगा, इस तरह के अजाब आएगा। जब दुनिया में सूद बढ़ जाएगा, इस तरह का अजाब आएगा। जब दुनिया में घमंड बढ़ जाएगा, इस तरह का अजाब आएगा। और आज देख लें कितना घमंड बढ़ा हुआ है, यानी लोग ठीक से बात नहीं करना चाहते। एक इंसान को दूसरे इंसान से मुस्कुरा के मिलना चाहिए, मगर बिल्कुल जानवरों की तरह चेहरा बना कर रखेंगे। साहब थोड़ा सा कमा लिया, अपना घर बना लिया, सुताब हम फिरौन बन गए। जबकि उसको मालूम है कि फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी उम्र दी थी। हम लोगों की उम्र कितनी होगी? 70 साल, 80 साल, 90 साल। इसके आगे जो भी जिएगा समाज में, वो तो मुर्दे से बदतर है। जो आदमी 100 साल जीता है, उसका तो बिस्तर पे पेशाब पखाना करता है, उसको सब न दाना पचता है, न ठीक से सांस ले पाता है। बस 70-80 साल, इतने में सबको मर जाना है, दुनिया छोड़ के चला जाए।
लेकिन फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी लंबी दी थी, और वो गरीब बन के नहीं था, बल्कि मिस्र का बादशाह बन के था, दूसरों से सजदा करवाता था। मगर अल्लाह तबारक व तआला जब उसके घमंड की सजा उसको दिया, तो अल्लाह ने उसको समंदर में तड़पा तड़पा के उसको मार दिया। वो कहता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अल-आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था, तो आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, ताकि जो लोग तेरे बाद दुनिया में आएंगे वो जान लें कि घमंडी का अंजाम क्या होता है। इस वाक़या के 3000 साल हो गए, 3000 ईयर्स, लेकिन आज तक मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश मौजूद है। दुनिया वालों की इबरत की खातिर इतनी लंबी उम्र अल्लाह ने दी, मिस्र की बादशाहत दी, फिर अल्लाह ने उसे जलील करके मारा, और ऐसी जिल्लत के साथ मारा कि जिससे अब सजदा करवाता था, जिसके सामने खुदाई का दावा किया, उसके सामने आज वह बेसहारगी के आलम में सड़ी हुई हड्डी की सूरत में उसकी लाश पड़ी हुई। वो गिड़गिड़ाता रहा कि मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा कि नहीं, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा, ताकि दुनिया वाला जान ले कि मगरूर का अंजाम क्या होता है। हम लोगों की उम्र उसके सामने क्या है? नमरूद, वो अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाह दी। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारा आदमी छोटा सा घर बनाता है दिल्ली में कमा करके, अब वो किसी से बात तक नहीं करता है, साहब दूसरों को गीदड़ समझता है, अब उसकी बोली से घमंड बनता है, वो दूसरों से बातें नहीं करता। मौलाना मौलवी को तो वो साहब गिदड़ खटिया क्या समझता है पता नहीं, ये तो 10,000 5,000 कमाने वाला, इसकी क्या हैसियत है। मौलाना मौलवी नहीं, वो आदमी बिल्कुल आगे ही पेशाब करता है, घमंड, कोई किसी से बातें नहीं करता है। ईद का दिन गुजर जाता, कोई किसी से मिलने नहीं जाता, सब मुंतजिर होते हैं कि वो मेरे घर में आए, वो मुंतजिर रहते मैं गरीब हूं तो क्या मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। इस तरीके से घमंड ने पूरे समाज को खोखला कर दिया, जबकि हुजूर ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नह, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोमिन बने रहने के लिए अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त अहबाब से, वालिदैन से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से मोहब्बत करना जरूरी है मुसलमान बने रहने के लिए। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत खत्म हो गई, सब झाल बजा रहा है कि हम पक्का मुसलमान है, जन्नती है। टोपी पहनना बस एक फैशन लोगों ने बना लिया, जबकि कोई सारी जिंदगी टोपी नहीं पहनेगा वो काफिर नहीं होगा। टोपी है मगर नमाज नहीं, टोपी है मगर साहब मोहब्बत नहीं, टोपी है मगर पड़ोसियों से बेहतर सलूक नहीं है। इसका मतलब है कि टोपी सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए, वरना अगर हकीकी ईमान उसके सीने में दाखिल होता, वो कभी भी हुजूर के फरमान की अनदेखी नहीं करता। आका फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, हुजूर ने कसम खाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 बार हुजूर ने कसम खाई। कीला मन या रसूल अल्लाह, कहा गया हुजूर कौन मुसलमान नहीं। आका फरमाते हैं अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़, यानी वो शख्स जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, वो शख्स मोमिन नहीं। झाल बजाइए, खूब कॉमेडी सुनिए, खूब हाँ हाँ कीजिए, खूब 3 घंटे फिल्म हॉल में फिल्में देखिए, अपने बाल बच्चों को आवारा बनाइए। यानी खुश फहमी में मुब्तला है कि हम चाहे 3 घंटे सिनेमा देखें, हम चाहे ज़िना करें, हम चाहे सूद खाएं, हम चाहे बलात्कारी बने, चाहे हम सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं, मगर जन्नत हमारे लिए पक्की है। बताशी की फातिहा दिलाते हैं, जन्नत पक्की है। जुमरात के दिन फातिहा दिलाते हैं, जन्नत पक्की है। अजमेर चले जाएं, जन्नत पक्की है। जिस तरह के काफिर लोग कभी लोहे को खुदा कहता है, कभी सूरज को खुदा कहता है, कभी पहाड़ को खुदा कहता है, कभी दरख्त को खुदा कहता है, यानी डिसीजन नहीं ले पाया कि खुदा कौन है।
कभी लकड़ी को, कभी पत्थर को, कभी चूहा को, कभी बिल्ली को, कभी बंदर को, कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी चुचंदर को, कभी छिपकली को, कभी सांप को, सांप के सामने खड़ा है कि मेरा भगवान है, ये मेरा खुदा है। कभी सांप गाय के सामने, यानी जिसको चाहा खुदा बना दिया। मन है जिसको चाहा खुदा बना दिया। छिपकली, गीदड़, बंदर, बंदर को खुदा बना दिया लोगों ने। दरख्त है उसके सामने हाथ जोड़ खड़ा, वहां धागा बांधना शुरू कर दिया, वहां धागा बांधना शुरू कर दिया। पहाड़ को देखा, वहीं साहब कुछ ईंट डाल दिया और वहीं उसकी इबादत शुरू कर दी। ये मुसलमानों को सबसे बड़ा इनाम इस दुनिया में मिला है कि तुमने कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इनाम ये मिला कि अब तेरी पेशानी किसी के सामने जलील नहीं होगी। सिर्फ एक खुदा को सजदा कर दिया, हजारों जगहों पे झुकने से बच गया। अब मुसलमानों को एक कन्फर्मेशन हासिल है, कोई खुदा नहीं, न सूरज खुदा है, न चांद खुदा है, न पत्थर खुदा है, न पहाड़ खुदा है। जिसने सूरज को पैदा किया वो खुदा है, जिसने चांद को रोशनी दी वो खुदा है, जिसने पहाड़ पैदा किया वो खुदा है, जिसने सातों आसमान बनाए वो खुदा है, जिसने जानवर, छुछंदर, बंदर, सांप, छिपकली, बैल, गाय, भैंस पैदा की वो खुदा है, जिसने फसलें पैदा की वो खुदा है, जिसने मुझको पानी के एक कतरे से बनाया वो खुदा है। यानी अब मुसलमान बिल्कुल बिंदास है, न कोई जानवर, न कोई छुछंदर, न कोई पहाड़, कोई खुदा नहीं, किसी के सामने सजदा करने की कोई जरूरत नहीं। एक खुदा को सजदा किया, बाकी हजारों चीजों को सजदा करने से बच गया। ये इनाम है इस्लाम लाने का दुनिया में, कि अब तुम्हें किसी पत्थर के सामने सजदारेज नहीं होना, बल्कि अगर पत्थर के सामने सजदा करने के बदले में कोई 50 खरब रुपया भी देना चाहे, मुसलमान अपनी गर्दनें कटा देगा मगर पत्थर को सजदा नहीं करेगा। अगर अमेरिका का बिल गेट्स आके बोले हवानंद के गरीब आदमी को कि मैं अपना 36,000 करोड़ डॉलर का मकान तुझको दे दूंगा, तुम मेरे घर में एक छोटा सा सोने का बूथ है उसको सजदा करो, ये बोलेगा मैं तेरे 36,000 करोड़ के मकान पे पेशाब कर दूंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। अब कोई खसीस और रजील आदमी है जो किसी लड़की का चेहरा देख करके काफिर हो गया, या कोई नौकरी के चक्कर में दाढ़ी मोछ टोपी सब खत्म करके काफिरों की बोली बोलने लगा, कोई बोला कि ये बोलना होगा वरना नौकरी नहीं मिलेगी, अब नौकरी के चक्कर में उसको बोलना शुरू कर दिया। ऐसे रजील किस्म के लोग बहुत कम होंगे, 2-4-5 होंगे, मगर जनरल मुसलमान 99% प्लस मुसलमान वो बोलेगा नौकरी छूट जाए मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। आज नहीं कल तो मुझको मरना ही है, मगर मैं दाढ़ी नहीं मोड़ूंगा, नौकरी में छोड़ दूंगा मगर मैं सुन्नत रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। मुरादाबाद में एक अरबपति का बेटा, उसकी शादी दूसरे अरबपति की बेटी से लगी थी, उसकी लड़की खूबसूरत भी थी, वो अरबपति भी था उसका बाप, लेकिन लड़की ने अपनी सहेली से तज़किरा किया कि लड़का खूबसूरत है, हैंडसम, स्मार्ट है, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं रिश्ता नापसंद करती हूँ। लड़के के वालिद को जब पता चला तो उसने लड़के के दोस्त का कह दो उसको शादी से पहले दाढ़ी मूंड लेगा, फिर बाद में दाढ़ी रख लेगा, लड़की खूबसूरत है, मालदार घराना है, घर ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। लड़के ने क्या कहा, लड़का चूंकि जलसे में आता था, मौलाना की सोहबतों में रहता था, वो कॉलेज का ग्रेजुएट था वो, लेकिन आलिमों के पास आते जाते दीनी गुफ्तगू सुनते सुनते ईमान इतना स्ट्रॉन्ग उसका हो गया था, उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे वालिद साहब को जाके कह दो कि सारी जिंदगी मुझको कुंवारा रहना पड़े, मैं कुंवारा रह जाऊंगा मगर सुन्नत रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। यह है ईमान, यह है नेक लोगों की सोहबतों में रहने का असर। मरना तो सबको है, जो बंदर छुछंदर की पूजा करता है उसको भी मरना है, और जो साहब खुदा की परस्तिश करता है उसको भी मरना है, लेकिन दोनों के मरने में फर्क है। वो बंदर का वाला अगर मरा तो खरबों अरबों महासंखों सदा सा हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा। खुदा का परस्तार अगर मर गया, भले ही दुनिया में थोड़ा सा कष्ट उसको हुआ हो, 70-80 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड तक कष्ट हुआ, लेकिन मरने के बाद जहां सदा रहना, अरबों महासंखों बरस रहना है, जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह कर दी जाएगी, अरबों साल की जन्नत अल्लाह उसकी तकदीर में लिख देगा।
ये है ईमान लाने का फायदा। तो जो इस पॉइंट को जान लिया वो कभी दुनिया की नौकरी के चक्कर में ईमान को नहीं बर्बाद करेगा। अगर आप सुनते हैं अखबार में कि फला मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई, उसके बाप ने उसको ईमान सिखाया ही नहीं, उसके बाप ने उसका ईमान बताया ही नहीं। चूंकि उनके बाप ने बताया कि फला आदमी इंजीनियर बना करोड़ों कमा लिया, फला डॉक्टर बना इतना कमा लिया, फला दिल्ली गया फैक्ट्री डाला इतना कमा लिया, यानी उसका बाप सिर्फ कमाने की बात की। अब उसका बाप सिर्फ खूबसूरती की बात किया कि उसकी बहू बड़ी स्मार्ट और बड़ी ब्यूटीफुल मिल गई, उसका सब दामाद बड़ा खूबसूरत मिल गया, मालदार मिल गया, कमाने वाला मिल गया। तो अब उसका बाल बच्चा बेटा हो या बेटी, सबके दिमाग में दौलत का जुनून बसेगा, खूबसूरती का जुनून बसेगा। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। अब वो खूबसूरत लड़की चाहे शादी से पहले स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चाहे उसके 2-4 हमल गिर गए हों, उससे कोई मतलब नहीं, मगर मुंह चिकना होना चाहिए। इंटरनेट पे देखा, बस प्यार किया, हम इससे शादी करेंगे। जबकि उनको बताया जाता है कि ये लड़की तुम्हारी तरफ 50 लड़कों को धोखा दे चुकी है, 50 लड़कों के बिस्तर को गर्म कर चुकी है, 50 लड़कों से 50 लाख रुपए ठग चुकी है। इसी तरह मुंह दिखा के मुस्कुराहट बेच करके 50 लाख वो कमा चुकी है। इस तरह की बेशुमार सड़ी हुई लड़कियां समाज में, शहर में फिर रही है, जो खूबसूरती का सौदा करके सिर्फ माल कमाती है। अब बस एक दिन बिस्तर गर्म किया, पैसा कमाया, अब साहब होटलबाजी कर रही है, रेस्टोरेंट में जा रही है, बस महंगा खाना खा रही, महंगे कपड़े पहन रही है। और ये हिजड़ा कहता है कि ये मेरे लिए पैदा हुई है, हमसे पहले किसी के लिए पैदा नहीं हुई है, ये बिल्कुल अनटच्ड है, बिल्कुल अछूत है। क्या करेंगे आप? दिमाग में खूबसूरती बसी हुई, न अखलाक है, न मुरव्वत है, न ह्यूमैनिटी है, न मोडेस्टी है, न हया है, न शाइनेस है। ये सारा पाठ तो जब बाप औलाद को पढ़ाएगा तब ना उसका बेटा बोलेगा। नहीं, मेरे नबी ने कहा तुन कहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने कहा है कि देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आर सीन इन मैरिज। शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, लड़की का हुस्न, लड़की का माल, लड़की का खानदान, लड़की का दीन और अखलाक। हुजूर कहते हैं फस्फर बिज़ाति दीन। मैं तुमसे कहता हूं प्रीफियर, तुम तरजीह दो दीन को और अखलाक को तरजीह दो। हुजूर ने कहा ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करो, खूबसूरती की वजह से शादी मत करो। सरकार कहते हैं क्यों? उसका हुस्न उससे मगरूर बना देगा। अगर सिर्फ हुस्न की वजह से तुमने शादी किया तो ऐसा नाजेबा मकरूह मंजर तुमको देखोगे कि जो तुम सह नहीं पाओगे। आपने सुना होगा गांव में जो सिर्फ खूबसूरती को देखा, दीन नहीं देखा, उनके शौहर से ज्यादा खूबसूरत उनका देवर मिल गया तो उसी देवर के साथ भाग गया। उनके शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका दोस्त मिल गया, उसी दोस्त के हाथों दिल दे दिया, शौहर को भूल गई। 4 बच्चे की मां अपने शौहर को छोड़कर समाज के छोकरे के साथ भाग गई। क्यों? सिर्फ इसने हुस्न देखा था। जब घर तबाह हो गया तब यह कहता है कि हुजूर ने जो कहा था सच कहा था, हमने हुजूर की नहीं मानी, मेरा घर तबाह हो गया। हुजूर ने कहा था सिर्फ खूबसूरती मत देखना, दीन देखना, अखलाक देखना। ये तो सच है कि जब आदमी तबाह बर्बाद हो जाएगा, घर तबाह होगा, मुआशरा तबाह होगा, सेहत तबाह होगी, दौलत तबाह होगी, तबाही का तमाशा देखने के बाद लौट के जब सुकून की तलाश में आएगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ मिलेगा। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, लोगों को बेदार होने दीजिए, लोगों को तबाही का तमाशा देखने दीजिए, लोगों को बर्बादी का जश्न मनाने दीजिए। जब सब कुछ लूट जाएगा तब आखिर में यही बोलेगा कि जो कुछ हुजूर ने कहा है वह सच कहा है। ये बोलना ही पड़ेगा। जैसे आजकल गांव समाज के लोगों की जब दौलतें खत्म हो जाती हैं तब वो मस्जिद में आके पढ़ता है, तब वो मौलाना के पास ताबीज लेने आता है,
तब वो कहता कि हजरत पहले तो हम सोचे थे कि नहीं साहब पैसा कमाओ ऐश करो, पैसा रहेगा तेरे पास दुनिया वाले सजदा करेंगे, पैसा बोलता है, पैसा नहीं रहेगा तो एक कौड़ी के आप आदमी नहीं है। पहले तो ये सब फार्मूला बताता था कि पैसा नहीं तो एक कौड़ी का आदमी नहीं, पैसा बोलता है, पैसा रहेगा तो साहब मस्जिद बनाएंगे, पैसा रहेगा तो आप मदरसा बनाएंगे, पैसा रहेगा तो साहब मौलाना को खरीद लेंगे, पीर साहब जो 4, 5, 10 लाख रुपए लेके आते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे गांव में कदम नहीं रखता वो तुम्हारे घर में दौड़ के आ जाएंगे, तुम्हारी बेटी की शादी में आ जाएंगे, तुम्हारे बेटे के अकीका में आ जाएंगे, तुम्हारी बेटी के निकाह पढ़ाने आ जाएंगे, वो तुम्हारे घर में इफ्तिताह के मौके पे आ जाएंगे, फाउंडेशन रखने के, फातिहा पढ़ने के लिए, ईंट रखने के लिए आ जाएंगे, पैसा फेंको तमाशा देखो। पहले बंदा ये बोलता है पैसा बोलता है, लेकिन जब बाद में जब देखता है कि पैसा निगाहों के सामने लुट गया, बेघर हो गए, सड़क पे आ गया, तब जाके मौलाना साहब के पास आके बोलता हजरत पहले तो हम सोचते थे कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि बंदों के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में तो बोलना पड़ेगा, मगर शुरू में जवानी का नशा होता है, शुरू में ताकत का नशा होता है, शुरू में घमंड रहता है, मैं जो बोलता हूं वो सही है। अल्लाह तबारक तआला बेशुमार सेहतमंदों को बीमार कर दिया, करोड़ों लोग पैदा हुए मौत के घाट उतर गए, जवानी का मुंह तक नहीं देखा, बचपन में मर गए। बेशुमार लोग अरबों में खेलने वाले गरीब हो गए, कंगाल हो गए।